नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। दिल्ली का दंगल आज आधिकारिक तौर पर सज गया है क्योंकि दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली के दंगल में इस बार किसकी बारी है, जनता ने किसे चुना है। हरियाणा में चुनाव हुए। हरियाणा का पड़ोसी राज्य है दिल्ली। अब हरियाणा के नतीजों का क्या दिल्ली की सियासत पर कोई असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अब ड्यूटी लगनी शुरू हो गई है हरियाणा के नेताओं की। आपको पता है कि जो बॉर्डर एरिया है, बहुत सारे वोटर इधर से उधर हैं, जो इधर रहते हैं उधर नौकरी करते हैं, उधर रहते हैं इधर नौकरी करते हैं। तो दिल्ली हरियाणा का अपना एक कनेक्शन है क्योंकि पड़ोसी राज्य है। क्या दिल्ली के नतीजे कुछ ऐसा करेंगे, या हरियाणा के जो नतीजे आए थे क्या वो वाकई दिल्ली में क्या कुछ हद तक असर डालेंगे? क्या ऐसी कोई संभावना है? पहले ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बदलती सियासत है। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाकर एकदम गदगद है। कांग्रेस के पास ऐसा लगता है उसके पास बहुत कुछ है नहीं, और वो आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में कुछ नहीं कर पाई, दिल्ली में उसकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, और एक बार फिर से वो मजबूती से मुकाबले में है। तो ये चुनाव क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। बीजेपी जीत से लबरेज है, दिल्ली में फतह करने के लिए उतर चुकी है। हरियाणा के मंत्री और नेताओं को दिल्ली दंगल को जीत में बदलने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सभी नेताओं को हर विधानसभा की कमान मिली है, रणनीति बनाकर चुनावी प्रचार में उतरे। एक तरफ जहां बीजेपी दिल्ली चुनाव को कमतर नहीं समझ रही, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी खोई हुई साख को मजबूत करने में जुटी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। अब लोगों की तो बात क्यों उठा नहीं रहे, कोई लोगों की क्या समस्या है? स्वास्थ्य तो ये होना चाहिए, लोगों की क्या समस्या है, नीतियों पे उठाएं बात। क्यों, कुछ अचीवमेंट है नहीं इनके पास। दोनों पार्टी ऐसी हैं वहां, तो इसी वास्ते लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, भाजपा भी और आप पार्टी भी। दिल्ली का दंगल इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, योजनाओं के जरिए जनता को अपनी तरफ खींच रही है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी जीत का दावा करते हुए पूरी टक्कर देने को तैयार है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ यशपाल बत्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, और राकेश भड़ाना, आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं। राकेश भड़ाना के आगे जो नाम लिखा है उसे ठीक कर दीजिए, मेरी पीसीआर से गुजारिश है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यशपाल बत्रा जी, एक बुनियादी सवाल यह कि बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी दिल्ली में लगी है, हरियाणा के नेताओं की बयान भी आने शुरू हो गए हैं। हालांकि ऐसा पीछे दिखता तो नहीं है, लेकिन क्या हरियाणा के जो नतीजे हैं, जिन्हें अभूतपूर्व आप लोग मान ही रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनी, इतिहास रचा गया है, क्या उसका कुछ असर दिल्ली में दिख सकता है? सबसे पहले मैं जो हमारे दर्शक हैं कर रहा हूं, और साथी प्रवक्ताओं को भी। और जैसा सवाल आप कर रहे हैं कि हरियाणा के लोगों की ड्यूटी, वहां नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है। हर साल, हर बार जब भी इलेक्शन आसपास एरिया में होते हैं, राजस्थान होते हैं, इस तरीके से दिल्ली या दूसरी जगह होते हैं, तो ड्यूटियां सबकी लगती है, एक रूटीन का पार्ट है। और रही बात कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हरियाणा के इलेक्शनों से, ये निश्चित है कि देश एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। आपने पिछले कुछ समय के अंदर देखा होगा, जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, बीजेपी मतलब एक तरफा इलेक्शन जीत रही है, और दिल्ली के अंदर भी इस बार ऐसा ही होगा, क्योंकि वहां की जनता, आप पार्टी के जो नेता हैं केजरीवाल, जिन्होंने एक
ड्रीम दिखाया था, सपना दिखाया था दिल्ली के लोगों को कि एक आम लोगों की सरकार होगी। आम से वो खास कब बने, वो सबके सामने है। उन्होंने स्टार्टिंग में जब एक स्टार्ट किया था तो मैं ना बंगला लूंगा, मैं ना गाड़ी लूंगा, ना मैं ऐसा करूंगा, ना मेरे नेता मेरे मंत्री लेंगे, ना एमएलए लेंगे। और कुछ समय के अंदर वही नेता, वही एमएलए, वही मंत्री, वही मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर एक आलीशान बंगला बनाने लग गए और गाड़ियां छोड़ के वीआईपी कल्चर के अंदर ट्रांसफर हो गए। तो वो जनता भी देख रही है। और उसके बाद कई सारे ऐसे एपिसोड, शराब घोटाला देख लो, और उसके अलावा सारे नेता उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता 100% बदलाव करेगी और आप पार्टी को वहां से दूर करेगी और बीजेपी का वहां परचम लहराएगा। चलिए ठीक है योगेश याग साहब, जिस बीच में हम ये दिखा रहे हैं कि अभी तो नेताओं की ड्यूटी, हरियाणा के बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी लग गई है जिन सीटों पे, वो ग्राफिक्स हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। हरियाणा में आपके पास एक बड़ा मौका था जो माना जाता है कि चूक गए, उसको लेकर बहुत सारे विश्लेषण आप लोग अभी भी कर ही रहे हैं। दिल्ली में 2015 में 0 विधायक, 2020 में 0 विधायक, कोई सांसद नहीं, पार्षदों का आंकड़ा बहुत नीचे चला गया। क्या इस चुनाव में कुछ होगा? अभी हुड्डा साहब कह रहे थे कि जनता जो है वो कांग्रेस की ओर देख रही है दिल्ली में। चलिए, हर नेता को ऐसी बात रखनी होती है। हरियाणा के नतीजे, क्योंकि आपको यहां कामयाबी नहीं मिली, तो दिल्ली दूर ही मान ली जाए क्या? देखिए वरुण जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए दिल्ली का विषय है, दिल्ली कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल दूर नहीं है। और आपने देखा केंद्र में भी जो इनका 400 पार का नारा था वो 240 पे सिमट गए। और आप देखिए हरियाणा में ठीक है, इन्होंने धन बल का प्रयोग बड़ा जबरदस्त किया। अगर दिल्ली में, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है, मुकाबला वहां कांग्रेस पार्टी का और आप पार्टी का है, ये रेस में नहीं है। और जहां तक देखिए आपने देखा होगा रमेश बिदुड़ी जी इनके नेता हैं जो दिल्ली से आते हैं, किस तरह से उन्होंने महिला शक्ति का अपमान किया, हमारी बहन बेटियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी में तनिक भर भी सम्मान नहीं है। अच्छा होता अगर उनकी टिकट वापसी करके भारतीय जनता पार्टी ये उदाहरण पेश करती कि जो नेता हमारी पार्टी में महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकता, उसे हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। परंतु इनकी पार्टी के नेताओं की सोच महिला विरोधी रही है। और आपने देखा होगा, चाहे बात हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, क्योंकि इनकी पार्टी में अधिकतर नेता, क्योंकि जो आरएसएस संगठन है उसमें मोस्टली लोग, उनका जो पारिवारिक लोग नहीं है, वो परिवार की परंपरा को नहीं समझते। तो मैं समझता हूं इन्हें एक अपनी महिलाओं के प्रति जो इनका जो रवैया है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। और नहीं, इसमें तो राइट लेफ्ट सेंटर आपने सबको डाल दिया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे अभी हम दिखा रहे हैं ना, कितने सारे नेताओं की वहां ड्यूटी लग गई है। हरियाणा चुनाव के नतीजों का आप मान रहे हैं कि कोई भी असर, कोई भी इंपैक्ट दिल्ली में या हरियाणा की सीमा से लगती हुई दिल्ली की सीटों पे कोई असर आपको दिखता है, कोई संभावना है या नहीं? ये सवाल है मेरा। देखिए दिल्ली में हरियाणा का क्योंकि पड़ोसी राज्य है, हर रोज रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, एनसीआर रीजन से हर रोज युवा जॉब के लिए जाते हैं और बड़ा उनका संपर्क है, रिश्तेदारियां हैं। तो हमारे नेताओं की भी ड्यूटी लग रही है, लगभग सभी एमएलए की ड्यूटी लगाई गई है कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी। कि हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने अधिकतर विधायकों की ड्यूटी लगाई है। और ये पिछले एक हफ्ता पहले उन्हें असाइनमेंट दे दिया गया था। चुनाव ठीक है आज डिक्लेयर हुए हैं और हम स्वागत करते हैं चुनाव का। और ये भी देर आए दुरुस्त आए, जैसे चुनाव आयोग की एक जो परंपरा रही है। पिछली बार 6 जनवरी को हुए थे, इस बार 7 जनवरी को हुए हैं, कैसे देर आए? सेम टाइम तो है। अब क्या सियाग साहब, ऐसे ना करिए। देखिए वरुण जी, वही मैं बता रहा हूं। एक तरफ तो ये एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, और आप देखिए ये महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव एक साथ नहीं करवा सके, क्या दिल्ली का चुनाव? सवाल पूछ रहा हूँ साहब, आज तो हरियाणा पे डिबेट भी वैसे नहीं कर रहा मैं। क्या इस चुनाव का दिल्ली पे असर पड़ेगा, आसपास की सीटों पे पड़ेगा? ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हरियाणा चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा के मुद्दे अलग थे। हरियाणा का मुद्दा
अलग है, दिल्ली के मुद्दे अलग है, क्योंकि इन्होंने, आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का तो दिल्ली में कोई सीन नहीं है, और आप पार्टी ने भी कोई वादे पूरे नहीं किए। अब ये वादे कर रहे हैं, महिलाओं को 2500 रुपए मासिक देने की बात कर रही है आप पार्टी। तो 10 साल से उनकी सरकार थी, 12 साल से, उन्होंने क्यों नहीं वादा अपना पूरा किया? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की सरकार का दिल्ली चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि जनता इन्हें देख चुकी है किस तरह से इन्होंने हरियाणा चुनाव में धन बल के सहारे किस तरह का खेल खेला, और जिस तरह की महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हुई इनके नेता के खिलाफ, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है वरुण जी। और मैं ये बात दावे से कहता हूं, इस बार हम दिल्ली में जहां भी ये पैसे, प्रवेश वर्मा जी पैसे बांटते हुए सरेआम पकड़े अरे, गए, आप क्योंकि रुकिए ये ना, पैसा मतलब बांटेंगे, हम इन्हें पकड़वाएंगे। आप ये कह रहे हैं इस चुनाव में कोई असर नहीं होने वाला, ये आप मान रहे हैं, ठीक है ना? तो झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव का असर, वो असर पड़ेगा, वहां का पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा ना? दिल्ली का चुनाव अलग है। ये बिल्कुल, झारखंड का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली नहीं का चुनाव आपने दिल्ली के आपने कहा ना, मुद्दे- बहुत युवा आता जाता है, लाखों लोग रोज सुबह अप एंड डाउन करते हैं, तो कुछ इंपैक्ट हो, मैं तो ये जानना चाह रहा था। राकेश भड़ाना के पास चलते हैं। राकेश, दिल्ली भाई आपकी राजनीति का केंद्र है, आपका मूल है, आपकी जड़ है, वहीं से बने, वहीं से विस्तारित हुए, वहीं से पहुंचे, वहां तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब हरियाणा बीजेपी के नेताओं की खूब ड्यूटी लग रही है, सबको वहां लगा दिया गया है। हरियाणा में जीत से बीजेपी उत्साहित है, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र से भी है। दिल्ली को लेकर के अभी जैसे योगेश याग साहब हैं, अब तो दिल्ली में खुलकर वो आपके खिलाफ बोल भी रहे हैं। आपको लग रहा है कोई त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा? भाई देखिए, जो राकेश जी की आवाज नहीं आ रही है, चेक करिए एक बार, म्यूट कर रखा है क्या आपने? वरुण भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चले हुए कारतूस हैं इनके, जितने भी नेता है, कितनी भी ड्यूटी दिल्ली में लगा ले, परंतु ये मुंह के खानी पड़ेगी इन्हें दिल्ली में। एक बात मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूँ वरुण जी, अभी कांग्रेस के हुड्डा साहब कह रहे थे कि यहाँ विकास, तो अब लोग विकास को देख रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो आपने खेल खेला था बीजेपी के साथ मिलके, वो पूरा हरियाणा जानता है कि जिस तरीके से बीजेपी की आपने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना दी। अब रही बात वरुण भाई भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के जितने भी नेता चाहे लगा ले, देखिए जब यहाँ नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, पूरे देश के नेता इन्होंने लगा लिए थे, परंतु ये नगर निगम भी हमसे नहीं जीत पाए थे। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल जी ने इतने काम कर रखे हैं वरुण भाई दिल्ली में, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल जी है। देखिए जिस तरीके से अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता को ये नहीं पता कि 2100 रुपए की हमने घोषणा करी है और 2500 की इन्होंने करी है, इन्हें तो अभी यही नहीं पता कि 2500 के हमें बता रहे हैं ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे हैं जो 2100 रुपए हम देंगे, वरुण भाई ये पूरा दिल्ली के जो लोग हैं जो हम पे भरोसा करते हैं, जिस नहीं, दो आरोप हो गए ना। एक तो आपने बोल दिया कि कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ा, मिलके लड़ते तो ये भी बराबर वोट ना पाते। अभी अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वरुण भाई मैं तथ्यों के ऊपर बात कह रहा हूँ। देखिए आप जितने भी टीवी पे आपका बड़ा चैनल है, पूरे देश के मीडिया ने दिखाया था कि जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी, तो एआईसीसी में राहुल गांधी जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लेना चाहिए, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्योंकि इनकी साठगांठ थी हुड्डा साहब की वहां पे बीजेपी से, तो बीजेपी के कहने पर उन्होंने हरियाणा में हमसे गठबंधन नहीं किया। चाहे वोट इनकी बराबर आ गई हो, थोड़े बहुत परसेंटेज का अंतर था, परंतु 7 विधानसभा ऐसी थी जिन पे हमारी बदौलत कांग्रेस हार गई। और ये पूरा हरियाणा पिछले 2 महीने से टीवी पे एक ही डिबेट चलती है, जब भी लोग बैठते हैं और सारे प्रवक्ता ये बात कहते हैं अन्य पार्टियों के कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलकर बीजेपी की सरकार बनवा दी। अगर हमसे गठबंधन कर लेते वरुण भाई ये और राहुल गांधी की बात को मान लेते, या तो इसका मतलब राहुल गांधी इनकी पार्टी में कोई मायने नहीं रखते। और वैसे ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो कहेंगे वो होगा, तो राहुल गांधी जी की अगर बात मान लेते तो हरियाणा में आज आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की मिलकर सरकार होती। रही बात अब हम दिल्ली की बात करें वरुण भाई, तो दिल्ली में जितने विकास हमने कराए, जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने करे, चाहे बिजली का मामला हो, देखिए किस तरीके से बिजली पे हमने काम करा, फ्री बिजली हमने देने का काम करा, चाहे शिक्षा पे बात हो,
गरीब आदमी का बच्चा भी आज वो तो आप कह रहे हैं हुड्डा साहब की बात में दम नहीं है? नहीं, हुड्डा साहब को तो लोग सीरियस ही नहीं ले रहे, हुड्डा साहब की बात में कोई दम है ही नहीं। ठीक। हुड्डा साहब तो बी टीम का काम करते हैं बीजेपी का, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने बीजेपी की भाषा नहीं बोलेंगे तो निश्चित तौर पर जेल चले जाएंगे। जो घोटाले उन्होंने कर रखे हैं अपने 10 साल के शासन में, वो पूरा हरियाणा इस बात को जानता है, देश इस बात को जानता है। योगेश सियाग साहब बीजेपी की बात नहीं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आपके हरियाणा के नेता। है जी जी योगेश सियाग साहब वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आपके नेता। देखिए, ये जो एक मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी है, क्योंकि देखिए दिल्ली में जब आप पार्टी क्यों बौखला गई, जब उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इनसे वो मजबूत स्थिति हजम नहीं हो रही। आप पार्टी के लोग इसलिए ये इतने डिमोरलाइज हो गए हैं क्योंकि ये समझते थे कि कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर रहे उसका हमें फायदा मिलेगा, राहुल गांधी परंतु अब ये पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में एक मजबूत स्थिति में है, वो सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप पार्टी तुम्हारी जमीन नहीं है, सिर्फ एक तुम्हारी जमीन जो इसकी जो स्थापना हुई थी, आप पार्टी का जो गठन हुआ था, गरीब दलित वर्ग गरीब एक पार्षद तुम्हारा नहीं, एक एमएलए तुम्हारा नहीं, एक लोकसभा तुम्हारा नहीं, और तुम यहाँ बैठ के बहस कर रहे हो हम बौखला गए। अरे तुम बौखलाए पड़े, तुम बी टीम का काम कर रहे हो। पूरे हरियाणा में तीसरी बार तुमने सरकार बनवा दी बीजेपी की, ये पूरा हरियाणा जानता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के कहने से वो टिकटें वितरण करी है, ये पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। अगर राहुल गांधी की बात मान लेते तो आज तीसरी बार हरियाणा में सरकार होती, तो वो भी तुमने नहीं मानी। और तुम पे हमारा एहसान है इस बात का, लोकसभा में हमारा तुम्हारा गठबंधन था तो तुम्हारी 5 लोकसभा जीत गई, वरना 2019 की तरह जमानत जब्त हो जाती तुम्हारी। क्या बैठ के पता कुछ है नहीं, क्या मारते रहते। ठीक है यशपाल बत्रा जी, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो कारतूस चल चुके हैं उन्हें दिल्ली भेज के कोई फायदा नहीं है, इन लोगों के जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला दिल्ली में। तो ये कहावत ये चोर चोर ये कहावत बैठ रही है। देखिए लोग एक साथ थे, मंचों पे खड़े होके हम एक साथ रहेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आप देखिए धीरे धीरे स्थिति इनकी सबकी स्पष्ट हो रही है। हरियाणा की स्थिति स्पष्ट हुई, अब दिल्ली की स्थिति स्पष्ट हुई। वो उस पर आरोप लगाता है कि वो बीजेपी से मिला हुआ, दूसरा दूसरे पे आरोप लगाता है उनसे मिला हुआ। और रही बात, अभी मैं आप प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि नगर निगम के अंदर सारे नेता लग गए थे, तब क्या किया था। आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उस सभी चैनलों पे सर्वे था नगर निगम पार्षदों के 20 से 25 पार्षद आने का, और जब सबने मिलके मेहनत करी तो कितने आए, लगभग 110 के आसपास पार्षद आए। तो आप अकेला मामलों से निकल के गए हो, ये आपको सोचना चाहिए। जनता और कार्यकर्ता किस तरीके से मेहनत बीजेपी की करता है वो आपको समझना चाहिए। और रही बात केजरीवाल की, आप बड़े काम कर रखे केजरीवाल ने, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े तरीके से, किस तरीके से घोटाले शराब निकाला आपके सामने, उस मकान जिसके 5 लाख रुपया का एक मकान है, और ऐसे बना दी 50 करोड़ रुपए का इंटीरियर कर दिया उसके अंदर। ये है कि राष्ट्रीय नेताओं का काम, इनके लोगों का काम इस तरीके से जनता को बतलाने की कोशिश करते हैं कि हमें दिल्ली की जनता आपको प्यार करना, अपने आप को भेजने के लिए तैयार हो चुकी है। और धीरे धीरे आम आदमी का जो चल रहे हैं बिल्कुल आप साफ होने वाले हो, कुछ समय की बात रहेगी। 8 फरवरी को तुम लोग विदाई है, विदाई समारोह है, आपका वो ध्यान रखना। वहां से दिल्ली से आपको विदाई देंगे हम लोग, और सदा के लिए विदाई देंगे, और आपके सामने वो रिजल्ट भी आने वाला है। रुके एक एक करके ना। योगेश सियाग साहब अपनी बात कह रहे थे, रुक गए थे। योगेश भाई, अब आपने तो ये कहा कि दिल्ली पर हरियाणा के चुनाव का असर नहीं होगा, आपने 37 सीटें जीती हैं, आपको तो कहना चाहिए कि हमने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा, कुछ ऐसा ही हम दिल्ली में भी करके दिखाएंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्य है,
जितने कम से कम एनसीआर का जो क्षेत्र है टोटली दिल्ली से प्रभावित क्षेत्र है। परंतु उसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में नहीं है और यहाँ हरियाणा में आप पार्टी बहुत कमजोर अब स्थिति में है। मुझे ना एक बात जाननी है आपसे। 4.5 दिल्ली में बीजेपी मुकाबले में नहीं है। 53% वोट लिया आम आदमी पार्टी ने 2020 के चुनाव में, बीजेपी ने 39% वोट लिया। सर आपका वोट था 4.5%, वो 14.5, 24.5, 34.5, ऐसा क्या आप कह रहे हैं कि वो मुकाबले में ही नहीं है? ये तो आप कहिए कि हम मुकाबले में हैं, हम इसको फाइट बना रहे हैं, ये तो ठीक लग रहा है। शर्म नहीं आ रही कि वो मुकाबले में नहीं है। 4.5% से कहां तक की जंप लगाने की उम्मीद कर रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए वरुण जी, जी, ये तो आपने 5 साल पहले की बात बोली है। बदलाव तो राजनीति में 2 महीने में इतना बड़ा आ जाता है। महाराष्ट्र में आप देखिए इनकी जो लोकसभा चुनाव में जो तो आप ये मान रहे हैं कि 4% का 40% हो जाएगा भाई साहब? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल होगा सर, क्योंकि देखिए ये आप जो भारतीय जनता पार्टी है वही आज जो आप पार्टी जो समझ रही है वो क्यों ये कह रही है कि ये दोनों मिले हुए हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 राष्ट्रीय पार्टी आपस में मिलकर राजनीति करें? और ऐसी पार्टी जो वो तो कह रहे हैं आप हरियाणा में भी मिले हुए थे, अभी तो बोला राकेश भड़ाना ने कि आप हरियाणा में भी मिले हुए थे। सुन रहा था, वही इनकी बात सुन रहा था। इन्हें दर्द ये है, राकेश भड़ाना जी को तकलीफ जायज है इनकी, ये हरियाणा में हमारे से गठबंधन चाहते थे, लेकिन हम क्यों गठबंधन करें जब आप पार्टी का कुछ हरियाणा में जनाधारी नहीं है? हम क्यों अपनी सीट देके इनको हमारी 90 सीटें में से जो सहयोगी दल को उसको सीट दी जाती है जिसका कोई जनाधार हो? हरियाणा में इनका कोई आधार नहीं है ना जी। आपका देखिए भाई सियासत की बात है राकेश भड़ाना भाई, आपके पास वोट नहीं थे हरियाणा में, उन्होंने नहीं किया गठबंधन। ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी होती है, आप दबाव बना के थोड़ी गठबंधन कर सकते हो। वरुण भाई ने रोको, मेरी एक बात का जवाब दे। योगेश भाई आप एक बात का जवाब दो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा या राहुल गांधी जी बड़े, ये बता दो आप। देखिए भड़ाना साहब, राहुल गांधी जी ने ये बात की कि इस पे भी विचार किया जाए, वो विचार पार्टी ने किया कि हमें नहीं उस स्ट्रेटजी का हमें उसका नुकसान था। राहुल गांधी क्यों हमें आप अब योगेश भाई मेरी बात इतनी सीटें जो करना चाह रहे थे, हम तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को सीट थी मैक्सिमम आप 1-2 सीट दे सकते थे, उसके लिए आप लोग क्या हुए 1-2 सीट से ज्यादा का आपका वो राहुल जी ने सिर्फ ये प्रपोजल रखा था। प्रपोजल ये था कि आप इस पे भी विचार कीजिए। सियाग साहब कह रहे हैं 1-2 सीट से ज्यादा का ब्योत नहीं है आपका। सुन लो, इनकी भी सुन लो, इनकी औकात बता देता हूँ। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे वरुण भाई, तो इनके 10 के 10 लोकसभा कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो गई थी। नहीं 10 हारे थे, जमानत नहीं जब्त हुई थी। गिरा के हमसे लोकसभा में गठबंधन करा। वरुण भाई इन्होंने आंकड़े नहीं है, आप बताइए। दीपेंद्र हुड्डा जी सिर्फ 7-4 वोटों से चुनाव हारे थे और वो भी हरवाए गए थे। इनके अहंकार से तो विधानसभा भाग गई। अब क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अब तो बीजेपी की सरकार बन गई, तुम्हारे पल्ले है क्या? और हम रही बात हमारी ताकत की, हमारी ताकत राहुल गांधी जी जानते थे, तभी किसी में कहा था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। तुम जैसे उन्होंने, तुम्हारे जैसे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बी टीम का काम कर रहे थे बीजेपी के लिए, जेल से जाने से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं करा। और हम कहाँ गए थे तुम्हारे पास? तुम गिड़गिड़ा रहे थे हमसे गठबंधन कर लो। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि तुम हमसे गठबंधन करो, राहुल गांधी ने कहा था कि तुम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करो। पता कुछ है नहीं, यहाँ बैठ जाते चैनलों पे। खाता तो खोल लेते, कम से कम आपका खाता तो खुलना चाहिए था। फरीदाबाद, गुड़गांव, ये तो दिल्ली रीजन की सीटें थी। जेल में डाल दिया। बीजेपी की साजिश थी इस बात के लिए, ताकि उन्होंने बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में जेल में डाल दिया, क्योंकि अरविंद उन्हें पता था बीजेपी को अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर रहेंगे तो सरकार बना देंगे हरियाणा में। परंतु तुमसे गठबंधन था, तुमसे साठगांठ उन्होंने कर ली थी। अब इसका जवाब तो मैं यशपाल भाई से ले लेता हूँ। जी यशपाल भाई। देखो कितने बड़े कॉन्फिडेंस से आप प्रवक्ता बोल रहे हैं कि झूठे केस के अंदर केजरीवाल जी को अंदर डाल, यही तो कॉन्फिडेंस इनका काम आता है। इन्होंने ऐसे ही तो बेवकूफ बनाया जनता को दिल्ली की। और
इनको ये संविधान का नहीं ज्ञान मुझे लगता है। अगर आपको लगता है किसी ने गलत किया आपके साथ, किसी ने गलत कार्रवाई करी है, गलत एफआईआर दर्ज करी है और अरेस्ट किया है, तो न्यायालय आपके पास है, आप वहां क्यों नहीं जाओगे? वहां क्यों नहीं प्रूव करते कि सरकारों ने गलत किया, सरकार ने गलत कर दिया हमारे साथ? तुम चीजों तक क्यों नहीं बोलते? कॉन्फिडेंस है तो झूठ बोलने का, झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस अगर किसी को सीखना हो तो आप आदमी के पार्टी के नेताओं में कार्यकर्ता को सीखो किस तरीके से कॉन्फिडेंस है इनके अंदर झूठ बोलने का। ऐसे नहीं ना, एक एक करके। सियाग भाई मुझे, योगेश भाई मुझे एक बात बताएं, ये देखिए दिल्ली बहुत टफ सिचुएशन में है आपके लिए, आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है क्योंकि आपने गठबंधन में चुनाव लड़ा लोकसभा का, तब भी नई बात बनी, और पिछले 2 चुनाव बता रहे हैं कि 0-0 सीट रही, तो आपको तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। और आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी फाइट में नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है या आप लग रहा है कुछ सीटों पर फाइट देंगे दिल्ली में? योगेश जी। वरुण जी देखिए कुछ सीटों पे तो देखिए मुझे नहीं लगता ट्रेंगुलर फाइट है, कुछ 10-15 सीटों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई ट्रेंगुलर फाइट भी दिल्ली में है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये हरियाणा से जुड़ा मामला है। आप देखिए जनता के पैसे का जो दुरुपयोग मैं अभी देख रहा था, जो चुने हुए मंत्री हैं उनकी आपने 1-1 महीना के लिए ड्यूटी दिल्ली में लगाई है। यहां जनता के जो काम प्रभावित होंगे, पैसे का दुरुपयोग होगा, सरकारी पैसे का, आप अपने किसी विधायकों की, पूर्व विधायकों की भी ड्यूटी लगा सकते थे। नहीं, कई पूर्व विधायक भी हैं, एक बार दोबारा ग्राफिक्स चला दीजिए भाई। नहीं, उसमें कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी हैं, सभी मंत्री नहीं है। कुछ नहीं पता, मेरी आपत्ति मंत्रियों की ड्यूटी पर है जो 1 महीना तक हरियाणा से बाहर रहेंगे। क्या कांग्रेस की राज्य सरकारों के मंत्री नहीं आएंगे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सरकारों के मंत्रियों की कांग्रेस इस तरह से ड्यूटी नहीं लगाती जिस तरह इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए हैं वहां। इतना क्या आपको डर है? क्या आपको इतना, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो फील्डिंग बैठाती है, मैं इनकी एक बात से बहुत सहमत हूं वरुण जी। देखिए राजनीति में जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। इनकी जो मैनेजमेंट, जो पैसे की जो स्ट्रेटजी है, धन बल की स्ट्रेटजी, वो पैसे जैसे प्रवेश वर्मा जी के भी पकड़े गए थे, किस तरह वो बांटते हैं। और हम भी इस बार जो हमारी पूरी सीआईडी इनके पैसे के पीछे लगी हुई है, बूथों पर पैसा बांटते हैं। यशपाल बत्रा जी एक सवाल, देखिए आपके लिए एक सवाल आया है भाई, आपने हरियाणा के सारे मंत्री दिल्ली भेज दिए, हरियाणा में काम कैसे चलेगा? आपको ऐसा क्या डर लग गया कि हरियाणा के सारे मंत्री दिल्ली में काम करेंगे भाई? ये जवाब तो बत्रा जी देंगे। कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन के बड़ी हंसी तो आती है, लेकिन चलो कोई नहीं, इनका आंसर तो देना भी चाहिए। भाई मंत्री कैसे बनते हैं? पहले तो इनको ये ज्ञान है इस बात का, मंत्री बनने के बाद उनके काम क्या होते हैं, वो 1 महीना तक आप जनता के हरियाणा के ज्ञान लेना नहीं करना चाहते। मंत्रियों की ड्यूटी वहां लगा दी, काम कैसे होगा हरियाणा के अंदर और वो कैसे चलेगा, वो हरियाणा कैसे चलेगा? यार आप मुझे नहीं समझ आया। डिबेट से आए हो, 1 महीना तक हरियाणा खाली रहेगा, जनता किनके पास जाएगी अपने रोजमर्रा की समस्याओं के लिए? तैयारी करके आए क्या आपको बैठने के लिए? आपकी फिक्र है? बिना हरियाणा में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हंसी के पात्र कांग्रेस तो बनी हुई है, कहीं आप भी उसके साथ शामिल ना हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, सबकी ड्यूटियां लगती हैं। मंत्री जो बनता है, मंत्री पहले पार्टी के अंदर होता है, पार्टी से पहले वो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता बनते हुए समाज की सेवा करते हुए वो ऊपर तक बढ़ते मंत्री बनता है। उसकी जिम्मेदारियां सारी हैं। मंत्री की जिम्मेदारी एज मंत्री भी है, एज पार्टी के कार्यकर्ता भी है। सारी जिम्मेदारियों को निभाना एक संपन्न इंसान की क्वालिटी होती है, ये आपको समझना चाहिए। सबसे पहले वो संपन्न इंसान वो होगा जो सबको साथ लेके, सारे कामों को साथ लेके चलता है, अपनी ड्यूटी अपने तरीके से निभाता है, मंत्री की भी, एमएलए की भी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी। अच्छा, और जो योगेश भाई मेरा एक सवाल है, फिर मैं उसके बाद मैं राकेश के पास जाऊंगा। योगेश भाई एक सवाल है, उनके पास मंत्री हैं तो वो ड्यूटी लगा रहे हैं ना? देखिए वरुण जी, सरकारी जो मंत्री, जो संवैधानिक पद होता है, जब मंत्री शपथ लेता है उसमें क्या वो शपथ जब लेता है वो ये ओथ लेता है कि मैं जनता का निर्वाह और जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं करूंगा। वहां कितना आप 1 महीने तक जनता किनके पास जाएगी हरियाणा की? आप रैली में जा सकते हो 1 दिन 2 दिन 1 महीना पूरा, तो आपको इतना क्या डर है? आप हरियाणा में जनता की जो समस्या है, ज्यादा अच्छी तैयारी है,
आप इसे तैयारी मान लीजिए कि बीजेपी और गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। देखिए ये देखिए, गंभीरता नहीं होती प्रधानमंत्री वरुण भाई। नरेंद्र मोदी की 2 रैली हो गई दिल्ली में, ठीक है, अब राहुल जी को बुलाइए ना विदेश से, वो भी आके करे भाई, मूड बन गया है दिल्ली में चुनाव का। इनके नेता तो घूमने गए होंगे, देखिए वो बिल्कुल उनके भी अपने- कार्यक्रम होंगे, अपने लेकिन हम जो है अरविंद केजरीवाल रोज घूम रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी रोज घूम रही हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपके नेताओं को भी आ जाना चाहिए सर मैदान में, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये देखिए इलेक्शन 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट 0-0 रहेगा ना तीसरी बार, उसका इंतजार कर रहे हैं। राकेश बोलिए। वरुण भाई, इनका तो वो हाल है, अगर दिल्ली में भी हारेंगे फिर भी कह देंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है। ये तो कांग्रेस वालों का तो ईवीएम एक बहाना मिला हुआ, मेहनत इन्हें करनी नहीं है, काम इन्हें करना नहीं है। बीजेपी से सेटिंग कर रखी है, हर राज्य इनको देते रहो बीजेपी वालों को आसानी से, और फिर एक सरल सा आसान सा तरीका है कि ईवीएम में सेटिंग है। दूसरी बात देखिए वरुण भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा वो करके दिखाया। देखिए 3 बार हमारी सरकार, कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि 8 फरवरी को फिर हमारी सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है वो आंधे मुंह गिरेंगे, इनको पता ही देखिए, नहीं अब चलेगा। राकेश भाई मेरा इसमें एक सवाल है, जैसे आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज और बीजेपी के वोट परसेंटेज में 12-13% का फर्क रहता है। उसकी एक वजह रहती है कि कांग्रेस सिर्फ 4% 5% पे रहती है। कांग्रेस इस बार दावा कर रही है वो बेहतर करेगी, इस बार अच्छा करेगी, मजबूत उम्मीदवार उतार रही है, तैयारी पहले से बेहतर है, मुखर होकर बोल रही है। आपको लगता है कांग्रेस कड़ी बिगाड़ने का काम कर सकती है? वरुण भाई कुछ भी नहीं है, जिनके नेता जो दिल्ली के चुनाव को सीरियस नहीं ले रहे, वो विदेश घूमने चले गए। अभी आप ही कह रहे अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, नरेंद्र मोदी जी, सब दिल्ली में वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इनके नेता है राहुल गांधी जो विदेश चले गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज दावा कर रहे थे वो पहली बीजेपी के बी टीम का काम कर रहे। तो दिल्ली में काम कौन करेगा? हमें कांग्रेस से हमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस अच्छा काम करे या बुरा काम करे, निश्चित तौर पे दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगे। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार जो एमएलए थे उनमें से भी घट के शायद 1-2 एमएलए रह जाएंगे। ऐसे हालात है दिल्ली में। यशपाल जी, मुझे मेरा सवाल वही है, आपने सारा हरियाणा का मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठा दिया भाई, ठीक है, हरियाणा में जीत गए हैं, हरियाणा का कुछ असर दिल्ली में दिखाने की कोशिश है, पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठा दिया, योगेश याग साहब को बड़ी आपत्ति है इस पे। देखिए वरुण, मैं उसका जवाब दे चुका हूँ। जनता के अंदर रह के, समाज में रह के, सरकार में रह के जो जिम्मेदारियों को निभाएगा वही संपन्न इंसान होता है। और हमारे जो नेता, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, वो इस तरीके के संपन्न है कि वो सारी चीजों को साथ लेके चल सकते हैं। काम भी, मेहनत भी और कर्म भी, सारी चीजों को साथ लेके चल सकते हैं। वो काम अपना करके दिखाएंगे और सरकार भी चलती रहेगी, लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, जहां जिम्मेदारियां, जहां ड्यूटियां वो भी पूरी होगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, इनके जो नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, वो गए हुए हैं मुझे लगता है कहीं घूमने के लिए। वो विंटर चल रहा है ना, इसलिए वो कहीं घूमने, उनको तो कम से कम बुला लीजिए। दिल्ली जहां पे वो रहते हैं वहां पे वो इलेक्शन है, उनके अंदर आके कैंपेनिंग करें, लोगों को समझाएं, दिल्ली की जनता को समझाएं कि हमसे क्या इनकी नाराजगी हो चुकी है। जनता पूरे देश से थोड़ा दूर होती चली जा रही है, हर स्टेट से दूर होती चली जा रही है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये भी अपने लोग, अपने नेताओं की ड्यूटी लगाएं, जहां जहां इनकी सरकार साथ अलायंस में है या सरकार है, वहां पे बुलाएं उन नेताओं को, उन मंत्रियों को, ड्यूटी लगाएं, आके काम करें। काम से ही जनता पहचान बनेगी, बातों से अब पहचान नहीं बनेगी। भ्रष्टाचार को शायद अंदाजा नहीं है, अभी कर्नाटक के डिप्टी सीएम आए थे, वो अनाउंसमेंट वही करके गए 2500 रुपए वाली, उनकी मौजूदगी में अनाउंसमेंट हुई है। झारखंड में इनके कोटे से जो मंत्री हैं वो शायद आज या कल में आ रही हैं, हिमाचल से भी आएंगे। ये तो ड्यूटियां तो लगती है इलेक्शन में भाई, जहां सरकार है वहां से तो लोग आते हैं, क्यों सियाग साहब? देखिए वरुण भाई, जहां कांग्रेस ने जो भी वादा किया वो बिल्कुल उसको पूरा कर रही है, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, झारखंड में अभी हमारी सरकार गठबंधन की बनी है। और आप देख सकते हैं हरियाणा में आज 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहनों के लिए 2100 रुपए का वादा किया था। बहनें लाइन में लगी हुई है और वो देख रही है खाते में बार बार 2100 रुपए आए क्या, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी हर जगह इसी तरह झूठे वादे करती है और कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, ना रोजगार का, ना जो इनकी, चाहे आप
में थी। हाँ, इतना एक वादा जरूर पूरा किया है, भ्रष्टाचार इन्होंने हर जगह चरम सीमा पर है। जहां पहले किसी काम के 100 रुपए लगते थे, आज 1000 रुपए है उस काम के लिए। ये जरूर, चाहे तहसील में चले जाइए। किसकी सरकार के समय 100 रुपए लगते थे, मुझे ये बताइए जी, किसकी सरकार के समय 100 रुपए लगते थे? बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 2015 में, जब इनकी सरकार बनी, जब जिस काम के 100 रुपए थे, अच्छा। और आज उस काम के 1000 रुपए लग रहे हैं वरुण भाई, और उससे बाद में पहले काम नहीं करते। रिश्वत अधिकारी ये कहते हैं, एक और मैं बताता हूँ, बिल्कुल बत्रा जी को ये बता देता हूँ, अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे से हमें गुड़की भी देते हैं और पैसे भी मांगते हैं, दोनों काम हम कैसे करें? हालांकि चर्चा कहीं और चली सबसे गई। एक जवाब हाँ जी, बतराइए जल्दी इसका जवाब दीजिए। और जो इनके सुपर सीएम है 2014 से पहले 2014 से पहले क्या रेट इनका चल रहा था, उन रेटों में क्या इजाफा हुआ है, ये उसको क्लियर और एविडेंस के साथ, बिल्कुल एविडेंस के साथ वो कौन सा आपकी सरकार बनी 2014 में नहीं सकते। इनके क्या 2014 से पहले रेट चल रहे थे, तहसील में किस किस तरीके से क्या क्या पैसे लिया करते थे, ये एक्सेप्ट मुझे लग रहा लगभग कर लिया इन्होंने कि चैनल पे पहले 100 रुपए चलता था, अब इतना हो गया, अब उतना हो गया। तो चलो ये भी एक्सेप्ट करने वाला भी, मतलब हम ये मानते हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। उदाहरण देता हूँ, हिसार में हरियाणा के नेता दिल्ली में पहुंच रहे हैं, दिल्ली का दंगल सज चुका है, हरियाणा में हलचल है, उस पर आज चर्चा कर रहे थे, करेंगे इस पे बात। दिल्ली पे आज बातचीत कर रहे थे, वो भी हरियाणा के संदर्भ में, इस पे फिर कभी बात करेंगे। चलिए, चुनाव का मोड है और चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।